ये कहानी पक्षीपुर जंगल की है। उस जंगल में एक आम का पेड़ था। उसी जंगल में रॉकी नाम का एक कबूतर रहता था। रॉकी कबूतर आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। रॉकी आम के पेड़ पर चढ़ता और आम खाता और वहीं पर एक नींद की छोटी सी झपकी ले लेता। रॉकी को उस आम के पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती थी। धीरे धीरे रॉकी ने आम के पेड़ के साथ खेलना कम कर दिया। एक दिन की बात है, रॉकी पेड़ के पास आया और रॉकी बहुत दुखी था। चलो चलो रॉकी बेटा, मेरे साथ खेलो। मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है और मेरे पास पैसे नहीं है। माफ करो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम मेरे आम तोड़ सकते हो और बाजार जाकर उन आमों को बेचकर पैसे कमा सकते हो, फिर तुम खिलौने खरीद लेना। रॉकी ये बात सुनकर खुश हो गया। उसने आम तोड़े और इकट्ठा करके वहां से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक रॉकी वापस उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद रॉकी बड़ा हो गया था और वह फिर से उस आम के पेड़ के पास आया। उसे देखकर आम का पेड़ खुश हुआ और रॉकी को देखकर बोला, रॉकी बेटा चलो आओ मेरे साथ खेलो। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है और वैसे भी मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे मेरे परिवार के लिए काम करना है और हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर तुम अपना घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रॉकी ने आम की सभी शाखाएं तोड़ ली और उन सब शाखाओं को लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। शाखाएं टूटने के बाद भी आम का पेड़ खुश था, परंतु रॉकी फिर नहीं आया। आम का पेड़ दुखी हो गया। कुछ सालों बाद गर्मियों में रॉकी फिर से उस आम के पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मेरे से नहीं खेला जाएगा। मुझे मेरा अच्छा जीवन बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? बेटा मेरा ये तना ही बचा है, इसका इस्तेमाल करके तुम बोट बना लो, फिर तुम नौकायन करना और खुश रहना। इसके बाद रॉकी ने उस आम के पेड़ का तना भी काट लिया और उस तना से एक बोट बनाई और फिर नौकायन करने लगा। फिर बहुत सालों तक वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन रॉकी वापस आया। रॉकी को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आम तो कभी के खत्म हो गई। कोई बात नहीं है, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम को खाने के लिए। तुम्हें खेलने के लिए शाखाएं भी नहीं बची है बेटा, लेकिन अब मैं भी तो बुढ़ा हो गया हूँ। मेरी भी खेलने की उम्र नहीं है। मैं क्या करूँगा शाखाओं का? मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस ये जड़ बची है मेरे पास। और फिर वो आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस मैं आराम करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम्हें आराम करने के लिए पेड़ की जड़ें सबसे अच्छी है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। और फिर रॉकी उस आम के पेड़ की जड़ पर बैठ गया। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और फिर रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देता ही रहता है और कोई उसकी इस बात की कदर तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव देते हैं, फल देते हैं और इंसान अपने फायदे के लिए उन्हें बेरहमी से काट देते हैं। आप कोई नया पेड़ नहीं लगा सकते हो तो किसी पेड़ को काटो भी मत। टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों चिंकी व जग्गू के साथ एक पेड़ पर रहती थी। वह पेड़ वह स्थान दोनों सुरक्षित थे। वो तीनों बहुत खुश रहते थे। एक दिन उनकी खुशी उनसे नाराज हो गई। पेड़ के निचले भाग से आवाज आने लगी। माँ, ये आवाज कैसी आ रही है? ये आवाज तो हमारे पास से ही आ रही है। टूनी चिड़िया ने नीचे देखा तो उनका मन दुख से भर गया। एक कौवा कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा था। मेरे बच्चों, इस पेड़ को काटा जा रहा है। अब हमें अपना घोंसला छोड़ना पड़ेगा। माँ, ये पेड़ को क्यों काट रहे हैं? इनको कह दो ना, इस पेड़ को ना काटे। यहाँ पर हमारा घोंसला है, इसके काटने के बाद हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हम छोटे जीव हैं, यहाँ हमारी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। अब हमें यहाँ से जाना होगा। हमें कहीं और अपना घर बसाना होगा। माँ, एक बार उस कौवा से बात तो करो, क्या पता वो मान जाए। टूनी चिड़िया नीचे जाकर उस कौवा से बात करती है। कौवा भैया, आप इस पेड़ को मत काटिए। इस पर हमारा घोंसला है। हमारा बना बनाया घोंसला उजड़ जाएगा। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, उनको मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? देखो, मुझे मेरा घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है, तो मैं पेड़ को काट कर ही रहूंगा। तुम अपना घोंसला कहीं और जाकर बना लो। टूनी चिड़िया जान गई कि अब इस आशियाने को छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद वह अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चल दी। बच्चे छोटे थे तो वो ज्यादा उड़ नहीं सकते थे। माँ,
हम ज्यादा उड़ नहीं सकते, हम थक गए हैं। यहीं कहीं पास के पेड़ पर अपना घोंसला बना लो ना। बेटा मैं हर पेड़ पर नजर रख रही हूँ, कोई सही जगह मिलने पर ही तो बसेरा बना सकते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद एक पेड़ टुन्नी को नजर आ गया और अपना सुरक्षित घोंसला बनाने के लिए भी सही जगह थी। टुन्नी ने पेड़ से प्रश्न किया, पेड़ भैया, मैं और मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं, हमें रहने के लिए सही जगह चाहिए, क्या हम आपकी डाली पर अपना घोंसला बना सकते हैं? नहीं, मेरी डाली पर घोंसला नहीं बना सकती। आगे जाओ, एक छोटा पेड़ है, वहाँ तुम अपना घोंसला बना सकती हो। पेड़ की बातें सुनकर टुन्नी को दुख हुआ, लेकिन वह मजबूर थी। उसके मन में सवाल आया कि आखिर पेड़ ने घोंसला बनाने के लिए मना क्यों किया, और मना करने के साथ साथ आगे का रास्ता भी दिखा दिया। दोनों बच्चों को लेकर वह आगे उड़ गई और कुछ देर उड़ने के बाद वह छोटा पेड़ भी आ गया। अरे भैया, मैं बहुत देर से परेशान व अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर भटक रही हूँ, आपकी डाली पर घोंसला बना सकती हूँ, आप मना तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं मना क्यों करूँगा भला, बना लो अपना घोंसला। इन छोटे छोटे बच्चों की आवाज सुनकर मेरा भी मन लगा रहेगा, और मीठे फल खाने हो तो उस बड़े पेड़ से लाना होगा। धन्यवाद भैया, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं, अब जीवन शायद अच्छा गुजरेगा। टुन्नी ने अपना घोंसला बना लिया। इसी बीच जग्गू ने एक सवाल किया, माँ, उस बड़े पेड़ ने मना कर दिया और इस छोटे पेड़ ने हमें अपना लिया, और इस छोटे पेड़ ने मीठे फल के लिए बड़े पेड़ का रास्ता क्यों बता दिया? माँ, उस बड़े पेड़ का फल मीठा है, लेकिन उसने इतनी कड़वी बात क्यों कही? मेरे प्यारे बच्चों, इस बात के पीछे भी कोई कारण होगा। पेड़ तो सदैव देना जानते हैं, लेना नहीं। जैसे छाया, लकड़ी व हम जैसों को रहने के लिए बसेरा भी मिल जाता है, पेड़ भी पूरी तरह सुरक्षित है। टुन्नी व उसके दोनों बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं। कई बार वो उसी छोटे पेड़ का फल खा लेते थे। एक दिन टुन्नी अपने आसपास का इलाका जानने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद टुन्नी एक फल लेकर आ गई। दोनों बच्चे वो फल खाने लगे। माँ, ये फल तो बहुत मीठा व स्वादिष्ट है, आपने ये कहाँ से मिला? मेरे बच्चों, ये फल उसी पेड़ का है, उसने मुझे आवाज देकर बुलाया था। अजीब पेड़ है, आसरा देता नहीं, मीठा फल खिलाता है। एक दिन टुन्नी उड़कर उसी पेड़ की तरफ जा रही थी। पेड़ ने टुन्नी को बुला लिया। अरे टुन्नी, आज ज्यादा फल लेकर जाना, इन फलों को अपने घोंसले में संभाल कर रख लेना, बहुत काम आएंगे। टुन्नी बिना सोचे समझे 2-3 चक्कर काटकर थोड़े फल अपने घोंसले में जमा कर लिए। पेड़ ने कारण कुछ नहीं बताया और टुन्नी ने भी कुछ नहीं पूछा। टुन्नी अपने घोंसले में बैठकर वह बच्चों के साथ फल खा रही थी। तभी तेज तूफान के साथ बरसात शुरू हो जाती है। बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। अरे टुन्नी, ओ टुन्नी, अपने बच्चों के साथ संभल कर बैठ जाओ, तूफान बहुत तेज है। हाँ हाँ भैया, हम ठीक से बैठ गए हैं। टुन्नी ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बिठा लिया था। तभी एक जोरदार आवाज आई। उन लोगों ने देखा कि वो बड़ा पेड़ उखड़कर गिर गया था। इस तूफान ने तो उस बड़े पेड़ को भी गिरा दिया, अब पंछियों को मीठा फल नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद बरसात व तूफान दोनों रुक गए थे। तभी टुन्नी उस बड़े पेड़ के पास जाती है। टुन्नी, तुम आ गई, मुझे खेद है, अब मैं तुम लोगों का साथ नहीं निभा पाऊंगा, अब मैं तुम्हें मीठे फल नहीं खिला पाऊंगा। मैं तुम्हें आज एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें उस दिन शरण देने से क्यों मना किया था। दरअसल मेरी जड़ें काफी कमजोर हो गई थी, मैं तेज तूफान का झटका नहीं सह सकता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी डाल पर घोंसला बनाकर खतरा मोल ले, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया और छोटे पेड़ का रास्ता दिखा दिया। और फल खाओ और बच्चों के लिए लेकर जाओ, अभी भी ये ताजे है। टुन्नी, बड़े पेड़ भैया, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी भावना सदैव अच्छी रही है, आपके प्यार की मिठास को मैं सदैव याद रखूंगी। बड़े पेड़ की बातें सुनकर टुन्नी का मन भर आया था। वो समझ चुकी थी कि स्वभाव की मिठास फल में भी रहती है।